दोस्तों, यदि आप भी श्रीलंका और भारत के बीच खेले गए तीसरे T20 मुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 लाइक है, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, बता दें कि आज टीम इंडिया और श्रीलंका की टीम के बीच T20 सीरीज का तीसरा और अंतिम T20 मुकाबला खेला गया, जो कि बहुत ही ज्यादा रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जहां दोनों ही टीमों के बीच अंत तक कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिली। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए तीसरे T20 मुकाबले का पूरा रोमांच से भरा हाइलाइट्स। ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी ही ताज़ा क्रिकेट अपडेट पाते रहने के लिए दोस्तों बता दें कि इस समय टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जहां इस सीरीज के पहले 2 मुकाबलों में भारत की टीम ने जीत दर्ज करके सीरीज को पहले ही अपने नाम करते हुए 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर है, और भारतीय टीम तीसरे T20 में श्रीलंका का क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरी, जहां दोनों टीमों के बीच यह अंतिम T20 मुकाबला आज श्रीलंका के पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मुकाबले की शुरुआत हुई श्रीलंका के टॉस जीतने को लेकर। जी हां दोस्तों, श्रीलंका को टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद में भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई और भारत की तरफ से उपकप्तान शुभमन गिल के साथ में युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर पारी की शुरुआत करी। इन दोनों खूंखार बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, जहां श्रीलंका के गेंदबाजों के द्वारा भी बेहतरीन गेंदबाजी शुरुआत में देखने को मिली, जिसके चलते जायसवाल और गिल ने शुरू के 3 ओवर में भारत की टीम को 22 रनों तक ही पहुंचा पाए थे, लेकिन पारी के चौथे ओवर में हसरंगा ने भारत को बड़ा झटका दे डाला, जहां इस ओवर में हसरंगा ने जायसवाल को आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। जायसवाल आज सिर्फ 14 रन का ही योगदान दे पाए और आउट हो गए। उसके अगले ही ओवर में मतिसा पथिराना ने दूसरे सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को भी आउट करके भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका दे डाला, जहां गिल आज 12 रन ही बना पाए और पवेलियन लौट गए, जिसके बाद सैमसन और हार्दिक को बैटिंग करने के लिए मैदान पर भेजा गया और संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या ने संभल कर खेलते हुए अपनी पारियों को आगे बढ़ाया और पावर प्ले की समाप्ति तक इन दोनों ने ही भारत के स्कोर को 45 रनों तक पहुंचा दिया था। वही पावर प्ले के बाद इन दोनों ने अपने हाथ खोले और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जहां संजू सैमसन बेहतरीन कुछ बड़े शॉट खेल रहे थे, वही हार्दिक भी सैमसन का बखूबी साथ दे रहे थे। इन दोनों के बीच काफी अच्छी साझेदारी तैयार हो रही थी और 10वें ओवर में तो संजू सैमसन ने जमकर रन बना डाले और इस ओवर में उन्होंने पहले 2 छक्के ठोके और इसके बाद आखिरी में एक चौका जड़कर ओवर को समाप्त किया, जिसके चलते 10 ओवर में भारत का स्कोर 86 रनों तक पहुंच गया था। जिसके बाद भी संजू सैमसन ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी और पारी के 12वें ओवर में ही 22 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली और इसी के साथ इंडिया की टीम का स्कोर भी 100 रन के पार पहुंच गया था। वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या भी बेहतरीन खेल दिखा रहे थे। दोनों छोर से ही श्रीलंका के गेंदबाजों की जमकर कुटाई हो रही थी और दबाव साफ तौर पर श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका के चेहरे पर झलक रहा था, जिसके बाद तूफानी बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या ने भी 14वें ओवर में 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इन दोनों की यह साझेदारी भारत को एक विशाल स्कोर की ओर आगे ले जा रही थी, लेकिन 15वें ओवर में पथिराना ने भारतीय टीम को बड़ा झटका भारतीय टीम को दिया और हार्दिक पांड्या को आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां हार्दिक पांड्या बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। बता दें कि हार्दिक ने भारत की टीम के लिए 60 रन की शानदार पारी खेली। इस पारी के दौरान हार्दिक ने 4 छक्के और 5 चौके ठोके, जिसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आ चुके थे। लेकिन आज कप्तान कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। उनको हंसरंगा ने एलबीडब्ल्यू आउट किया,
जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए रिंकू सिंह और रिंकू सिंह सैमसन के साथ मिलकर टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और साझेदारी बनाने लगे। 16 ओवर तक भारत का स्कोर 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था और अंतिम 4 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई, जहां दोस्तों रिंकू सिंह और सैमसन ने अंतिम 4 ओवर में श्रीलंका के हर एक गेंदबाजों की धुलाई की। खास तौर पर सैमसन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 18वें ओवर में 56 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और इसके बाद रिंकू सिंह ने 19वें ओवर 4 चौके लगाए और भारत को 200 रनों के पार पहुंचाया। फिर आखिरी ओवर में पहले 2 छक्के और इसके बाद 2 चौके लगाकर अपनी टीम को एक फिनिशिंग टच देते हुए भारत के स्कोर को 220 रनों तक पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, सैमसन और रिंकू की लास्ट में ताबड़तोड़ साझेदारी के चलते भारत की टीम निर्धारित 20 ओवर में 220 रन बनाने में कामयाब हो पाई, जहां संजू सैमसन ने 110 रन की नाबाद शतकीय पारी खेली। इस पारी के दौरान सैमसन ने 5 छक्के और 8 चौके लगाए। वहीं रिंकू ने भी अंत में 41 रन का अहम योगदान दिया, जिसमें उन्होंने 3 छक्के और 3 चौके ठोके। श्रीलंका के लिए पथिराना ने सबसे ज्यादा 2 विकेट हासिल किए। सभी अब श्रीलंका की टीम को जीतने के लिए 221 रन बनाने की जरूरत थी, जो कि इतना आसान नहीं था क्योंकि सामने भारत की दमदार गेंदबाजी थी। जिसके बाद में श्रीलंका की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी और श्रीलंका के लिए पाथुम निशांका और कुशल मेंडिस एक बार फिर पारी की शुरुआत की, जिसके बाद इन दोनों ने ही मैदान में उतरने के बाद श्रीलंका को संभली हुई शुरुआत दिलाई। जी हां, शुरू में दोनों ने भारत के गेंदबाजों का सम्मान किया और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। एक तरफ कुशल मेंडिस नजाकत भरे शॉट खेल रहे थे और चौके जड़ रहे थे, वहीं निशांका भी अपने हाथ खोलते हुए बड़े शॉट खेल रहे थे। इन दोनों के बीच अच्छी साझेदारी बन रही थी, तो वही भारत के गेंदबाज भी विकेट्स लेने की भरपूर कोशिश कर रहे थे और शुरू के पहले 6 ओवर की समाप्ति तक इन दोनों ने ही अपनी टीम को 50 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन पावर प्ले के बाद में गेंदबाजी पर लगाए गए भारत के स्पिन गेंदबाजों ने विकेटों की झड़ी लगा दी, जहां 7वें ओवर में रवि बिश्नोई ने पहले दोनों सलामी बल्लेबाजों को एक ही ओवर में आउट कर श्रीलंका को 2 बड़े झटके दिए, जहां मेंडिस 28 रन तो वहीं और पथुम निशांका 30 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि उसके बाद बल्लेबाजी करने आए धनंजय डी सिल्वा और कप्तान चरित असलंका ने पारी को संभाला और इन दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 50 रनों की एक तेज अर्धशतकीय साझेदारी बना डाली। इन दोनों ही बल्लेबाजों भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया और बड़े शॉट खेले, जिसके बाद 12वें ओवर में इन दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हुई। लेकिन उसके बाद अक्षर पटेल ने इनकी जबरदस्त साझेदारी को तोड़ा और कप्तान असलंका को कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेज दिया। कप्तान असलंका ने 33 रन बनाए, जिसके बाद अगले ओवर में ही धनंजय डी सिल्वा को भी हार्दिक पांड्या ने आउट कर भारतीय टीम को एक और सफलता दिलाई, जहां सिल्वा ने 25 रन की पारी खेली। अब लास्ट 6 ओवर में श्रीलंका को जीतने के लिए 90 रन की जरूरत थी। हालांकि अंतिम के कुछ ओवर में हंसरंगा और मैथ्यूज ने मिलकर कुछ बड़े शॉट खेले, लेकिन रन बहुत ज्यादा थे, जिस कारण श्रीलंका की टीम दबाव में थी। खास तौर पर हार्दिक पांड्या ने अंत में स्लोअर गेंद का अच्छे से इस्तेमाल किया और हार्दिक ने 19वें ओवर में श्रीलंका को 2 बड़े झटके दे दिए और इंडिया की जीत को भी सुनिश्चित कर दिया। जी, जहां उन्होंने पहले हंसरंगा को 32 रन के निजी स्कोर पर आउट कर पवेलियन वापस भेजा, तो फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने आए। दासुन शनाका को खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया और क्लीन बोल्ड आउट कर जैसे आए थे वैसे ही वापस भेज दिया। जिसके बाद लास्ट ओवर में जरूर मैथ्यूज ने 3 चौके लगाए, लेकिन वह अपनी टीम को इस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाए और टीम इंडिया ने यह मुकाबला बड़ी ही आसानी से अपने नाम कर लिया, जहां मैथ्यूज ने 40 रन की नाबाद पारी खेली। तो वहीं भारत के लिए रवि बिश्नोई, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट हासिल किए। इसके अलावा अर्शदीप सिंह को भी एक विकेट हाथ लगी, जिसके चलते भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 32 रनों से अपने नाम करते हुए श्रीलंका को 3-0 से क्लीन स्वीप कर इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, आप श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम के बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।